पिताश्री आप क्या कर रहे हैं पिताश्री? इस प्रकार इन स्त्रियों का घूंघट उठाकर उनका चेहरा देखना ही उचित नहीं। शांत हो जाइए पिताश्री। नहीं पुत्र, तुम्हारी माँ वापस आ गई। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो इसी महल में वापस आ गई है। मैं जानता हूँ, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। और तुम्हारी माँ इन्हीं में से कोई एक है। ये तुम क्या कर रहे हो चंद्र? तुम मगध नरेश हो, सम्राट हो। एक राजा को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता। ये सब एक राजा की गरिमा के विरुद्ध है चंद्र। और जिन स्त्रियों के घूंघट तुम बिना अनुमति के उठा रहे हो, किसी की माँ है, किसी की पुत्री है, किसी की पत्नी है। चंद्र, जानकी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें इस तरह औरतों का घूंघट नहीं उठाना चाहिए था। तुम एक राजा हो, तुम्हें अपनी प्रजा का मान रखना चाहिए। आप सभी जा सकती हैं। बेचारे के पूरे संसार में आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं। क्या आपको भी लगता है कि मुझे भ्रम हुआ है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ आचार्य? मैंने स्वयं नंदिनी को अपनी आंखों से उस तालाब से बाहर निकलते हुए देखा था आचार्य। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है चंद्र, एक पल के लिए हम सब मान लेते हैं कि तुमने नंदिनी को देखा है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी नंदिनी बच गई, ये बात हम सब लोग मान लेते हैं। लेकिन यदि इस वक्त नंदिनी फिलहाल हम सब के बीच मौजूद है, तो फिर वो हमसे मिल क्यों नहीं रही है? है इसका जवाब तुम्हारे पास? देखो चंद्र, इस महल में हर कोई ये बात जानता है कि नंदिनी सबसे ज्यादा प्रेम हमारे बिंदुसार से करती है। तो फिर वो बिंदुसार से तो मिलने आ सकती थी ना? दादी माँ, आप बताइए ना, आपसे क्यों नहीं मिलने आ रही है वो? बोलिए, जवाब है आपके पास? नहीं, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं था। देखो चंद्र, हर एक मेहमान तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा कि इतने बड़े राज्य का महाराज गैर औरतों की घूंघट उठा रहा है। बस करो हेलेना। हम सब जानते हैं कि चंद्र कितना परेशान है। आज के दिन वो हमेशा जाता है तालाब, इसी उम्मीद से कि हो सकता है उसे नंदिनी जीवित मिल जाए। प्रेम करना एक बात होती है और किसी के नाम के भ्रम में जीना एक और बात होती है। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते चंद्र की नंदिनी मर चुकी है? बस करिए सब लोग। बार मेरी नंदिनी को फिर क्या बंद कर रहे हैं आप लोग? मेरी नंदिनी जीवित है, मेरी नंदिनी को कुछ नहीं हुआ है। और इस बात का स्पष्टीकरण देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। शांत हो जाओ चंद्र, शांत हो जाओ। हमें तुम पर विश्वास है। आचार्य, आप तो मुझ पर भरोसा करते हैं ना? आप तो ये बात मानेंगे ना कि नंदिनी जीवित है? हाँ चंद्र, मुझे तुम पर विश्वास है। आचार्य जी, उससे चंद्र का ये हाल देखा नहीं जाता। आखिर कब तक मेरा बच्चा इस पीड़ा में जीवित रहेगा? नंदिनी को मर के कितने वर्ष हो गए और मेरा चंद्र दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ी जा रही है। कुछ करिए, मैं नहीं दे सकती। एक समय था जब मैंने स्वयं चंद्र को प्रेम करने से मना किया था, और आज देखिए प्रेम ने जैसे चंद्र की दुनिया ही उजाड़ दी है। प्रेम के दिए हुए घाव कब नासूर बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्या मामा, आप रुक क्यों गई? कुछ
कुछ नहीं धर्मा, मैं महारानी नंदिनी के चित्र को देख रही हूँ। महारानी नंदिनी, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी नंदिनी। उनमें और मुझ में कोई समानता नहीं, फिर भी महाराज चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा लगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ। जानती हो धर्मा, आज जब मैंने महाराज को इतनी पीड़ा में देखा ना, इतना असहाय, तो एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं असत्य कह दूं कि मैं ही नंदिनी हूं, उनकी पत्नी। कदाचित मेरे इस छोटे से असत्य से उनकी पीड़ा तो कम हो जाएगी। ये क्या कह रही हूँ माँ? मैं अपनी माँ को तो जन्म में ही खो चुकी थी। आपने मुझे पाला, पोसा, संस्कार दिए। कदाचित एक जननी से भी ऊपर माना है मैंने आपको। अब मुझ में आपको खोने का साहस नहीं है माँ। अब चलो। चंद्र, इसे पी लो चंद्र, तुम्हें आराम मिलेगा। नंदिनी के प्रति प्रेम एक तपस्या की तरह था। बिंदुसार का हर एक शब्द जो नंदिनी के विरुद्ध था, वो चंद्र को शूल की तरह चुभता था, और यही चंद्र और बिंदुसार को एक दूसरे से विभाजित करता था। तुम फिक्र मत करो बिंदुसार, केवल कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद सम्राट का पद तुम्हारा होगा। सुना है महारानी नंदिनी अत्यंत सुंदर थी, इसीलिए तो महाराज आज तक उनके प्रेम से बाहर नहीं निकल पाए। एलिस, तुमने तो उन्हें देखा ही होगा ना, महारानी नंदिनी को। बहुत छोटी रही होंगी ना तुम? हाँ, बहुत छोटी थी मैं जब मैंने उन्हें देखा। कुछ ज्यादा तो याद नहीं है उनके बारे में, बस इतना जरूर याद है कि उन्हीं ने बिंदुसार भैया की माँ की हत्या की थी। क्या तुम सत्य कह रही हो? कि तो शक्ल से तो कितनी अबोध और भोली दिखती है, और मन में इतना पाप। हाँ, इसलिए राजकुमार बिंदुसार उस स्त्री से घृणा करते हैं, और जिससे मेरे होने वाले पति घृणा करते हैं, हम भी उससे घृणा करते हैं। पर कुछ भी कहो, यदि प्रेम करो तो ऐसे करो, अन्यथा ना करो। पिताश्री का दिमाग खराब हो गया। नहीं एडोनिस, तुम्हें मामा श्री के विषय में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वह पहले से ऐसे नहीं थे। उनकी पीड़ा का कारण है तो सिर्फ उनकी पत्नी के प्रति उनका अटूट प्रेम। नहीं तो आज के समय में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है कि एक राजा अपनी रानी से उसकी मृत्यु के पश्चात भी इतना प्रेम करता है।
आज अगर मगध का वर्चस्व है, मगध का अस्तित्व है, तो वो सिर्फ सम्राट चंद्रगुप्त की वजह से। मैं सदैव ही अपने मामा श्री जैसा बनना चाहता था, क्योंकि इतिहास में उनके जैसा सम्राट ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा। कितनी सौभाग्यशाली रही होंगी महारानी नंदिनी, जिन्हें ऐसा प्रेम मिला। ये तुमने क्या किया धर्मा? किंतु मैंने अब क्या किया? आप ही ने तो कहा अलता लगाने को। इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं धर्मा, कल के विषय में बात कर रही हूँ। तुम्हें पता था ना धर्मा कि इन रस्मों में एक पति का चेहरा केवल एक पत्नी ही देख सकती है। तुम्हें किया था ना मैंने सतर्क कि मेरे पीछे खड़ी रहना। क्या करने आई थी आगे फिर? राजकुमारी चारुमती, कल मेरा उद्देश्य आपकी रस्म भंग करने का नहीं था। कल आपके पाँव के नीचे एक बिच्छू आ गया था। यदि आप उस पर पाँव रख देती तो वो आपको काट लेता, इसलिए गलती से धक्का लग गया। अरे अरे अरे, कितना बुरा हुआ ना धर्मा, तुमने मेरी सहायता करते करते स्वयं को चोट पहुंचा ली। और देखो ना, फिर मेरे होने वाले पति ने तुम्हारा चेहरा देख लिया। किंतु अगर चेहरा देख ही लिया था तो नजरें क्यों नहीं हटाई मेरे होने वाले पति से? हाँ, तुम्हारी बुरी दृष्टि लग गई हमारे होने वाले पति को। तुम्हें ज्ञात है हमारी सगाई के बाद ये पहली पूर्णिमा की रात थी और मेरे पति ने मेरे ही स्थान पर तुम्हारा चेहरा देख लिया। तुम्हें ज्ञात है धर्मा कितने क्रोधित थे वो? हाँ? यदि मेरा कार्य पूर्ण हो गया तो क्या मैं जा सकती हूँ? अरे कहाँ धर्मा, अभी तो दूसरा पाँव बाकी है और ये हाथ कौन करेगा? तुम ही करोगी ना। तुम्हारी ये सेवा और गुण देखकर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बिंदुसार से कह के तुम्हें अपनी संग मायके ले चलूं। तुम तो इतना अच्छा नृत्य कर लेती हो और वहां तो राजकुमारों को नृत्य देखना अत्यंत प्रिय है। चलोगी ना मेरे साथ धर्मा? धर्मा, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हारा कार्य बाकी है ना। तुम यहाँ मेरा चेहरा देखने आए हो ना, क्योंकि कल रात्रि तो तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाए थे। ये मेरी होने वाली पत्नी है और मैं इनका होने वाला पति। तुम्हें थोड़ी सी भी समझ नहीं है कि कुछ बातें केवल एकांत में ही होती हैं। मुझे समझाने से पूर्व यदि आप अपनी पत्नी को समझाएंगे तो बेहतर होगा। मैं तो जाना ही चाहती थी, किंतु आपकी होने वाली पत्नी को लज्जा नहीं आई। बिंदुसार, विवाह के पश्चात इस धर्मा को इस महल में जरूर रखना। हमारा मनोरंजन हो जाता है और इसकी हमें बहुत आवश्यकता है। अब बस विवाह की प्रतीक्षा। प्रभा, प्रभा रुक, ये काढ़ा है, चंद्र के कक्ष में ले जा। ले। अरे रुक, पूरी बात तो सुनते जा। चंद्र को काढ़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब नंदिनी थी तो किसी तरह बहला फुसला कर उसे पिला देती थी। अब वैद्य जी ने कहा है कि अगर उसे जल्दी ठीक होना है तो इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। देख, एक बात का ध्यान रखना, जब तक वो पूरा काढ़ा ना पी ले तो वहां से हिलना नहीं, समझी? अरे कुछ तो बोल। अरे कुछ नहीं तो कम से कम हाँ या ना में सिर तो हिला दे। ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि जैसे मेरे किसी अपने ने मेरा हाथ पकड़ा हो?
अडोनिस, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सीख रहा हूँ माँ। क्या सीख रहे हैं आप? अगले साल जब पुरुषों के दर्शन की रात आएगी तो मैं भी अपनी पत्नी का चेहरा ऐसे ही देखूंगा। अडोनिस, पहले तो पुरसु नहीं, पूर्ण सौभाग्य दर्शन। क्या? रहने दो हेलेना, तुम्हें क्यों लगता है कि अगले साल तुम्हारी शादी हो जाएगी एडोनिस? अरे नानी, बिंदुसार भैया की तो हो ही रही है, तो अगले साल मेरी होगी ना। और वैसे भी महल में इतनी सारी राजकुमारी आई है। माँ, आप क्यों ना किसी से बात करें? हेलेना, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? माँ, ये चाहते हैं कि मैं इनके विवाह की बात चलाऊं। अरे पहले शादी करने के लायक तो बनो तुम। तुम्हें पता है ना कि तुम एक राजकुमार हो। तलवार और तलवारबाजी के बारे में तो कुछ पता नहीं। माँ, इनकी तलवार पे तो जैसे धूल सी जम चुकी है। आखिर किस राजा से मैं ये कहूँ कि मेरे इस आलसी बेटे से वो अपनी राजकुमारी का विवाह करवाए? यहाँ पे चंद्र की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, महल में इतने सारे लोग हैं, मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ और ऊपर से ये। हेलेना, एडोनिस, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, जाओ। माँ, कैसे? महल में नंदिनी कैसे हो सकती है? माँ वही है, मैंने भी देखा है छोटी माँ को महल में। हेलेना, जाओ यहाँ से, हमने कहा जाओ। अब माँ को, छोटी माँ को बहुत ही बताएगा, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं। हमें लगता है कि चंद्र नंदिनी के प्रेम में वाकई पागल हो चुका है। तो माँ, इस पागलपन का इलाज आप ही बता दीजिए। सिर्फ नंदिनी। क्या? ये क्या बोल रही है माँ आप? हम सच कह रहे हैं हेलेना, जब तक नंदिनी चंद्र की जिंदगी में वापस नहीं आएगी, उसका ये पागलपन दूर होने वाला नहीं। नहीं माँ, ये सत्य नहीं है। और नंदिनी कहाँ से वापस आ सकती है? कैसे? माँ, मुझे तो लगता है कि चंद्र के साथ साथ आप भी पागल हो गई हैं। महारानी नंदिनी और महारानी दूतरा का चित्र है। ऐसा लगता है नहीं कि दोनों सौतन थी। कितना प्रेम है इनके मध्य। तो फिर महारानी नंदिनी ने महारानी दूतरा की हत्या क्यों की? नंदिनी, वापस आ जाओ नंदिनी। महाराज ने अब तक मेरा चेहरा नहीं देखा, तो क्या महाराज सत्य कह रहे हैं? महारानी नंदिनी जीवित है और वो यहाँ महल भी आई थी। मुझे छोड़कर मत जाओ।
नंदनी वापस आ जा, मुझे छोड़कर मत जा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।